इन्होंने जो निक नेम दे रखे हमें लॉकेट देते हैं, वो लॉकेट अभी मेरे पास नहीं, बट फैमिलीज़ को मैंने लॉकेट दिखाए थे। गले में लॉकेट होता है, उसके नंबर के बिहाफ पे आपकी डेड बॉडी या आप जिंदा हो मर गए हो, जिंदा भी होते हैं कुछ, उनको मुर्दा दिखा देते हैं या मिसिंग दिखा देते हैं कि जी नहीं बच्चा ज़िंदा नहीं है, मिसिंग हो गया। बट मिसिंग वालों में केस ये है कि कुछ मर गए और कुछ ज़िंदा हैं, कुछ ने सरेंडर कर दिया। कुछ सरेंडर वाले बच्चे भी हैं जिन्होंने यूक्रेन में सरेंडर कर रखा है और उनके कंटिन्यूसली इंडियन गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन भी था आज से 1-2 महीने पहले, बट इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। कुछ न्यूज़ चैनल से मेरी बात हुई थी जब मैं फ्रंट लाइन पे ही था, मैंने इन्हें कॉन्टैक्ट किया, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, तो वो हमें कह रहे हैं कि सर आपके पास कुछ प्रूफ है देने के लिए हमारे लिए कि आपको ज़बरदस्ती लेके गए कैसे कर। मैंने कहा सर मैं आपको कैसे प्रूफ दूँ, मैं फ्रंट लाइन पे बैठा हूँ, मैं आपके साथ बात ही कर रहा हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। बट उनका यही है कि उनको सरकार के मतलब संबंध ख़राब नहीं करवाने, इंडियन गवर्नमेंट के और रशियन गवर्नमेंट के। वो हमें सीधा ही कहते हैं कि आपकी सरकार हमें कह रही है कि हम इस मुद्दे को ज़्यादा नहीं उठा सकते क्योंकि इससे हमारे आपसी संबंध ख़राब हो जाएंगे, और इसीलिए पुतिन जी भी आए यहाँ पर। और जिस दिन पुतिन जी आए उसके एक दिन बाद ही मेरे को डिस्चार्ज मिला था, क्योंकि 5-6 तारीख को ये मेरे को लूगा में ले आए थे जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, तो 6 तारीख को उन्होंने मेरे को मॉस्को भेजा। वहाँ से हमें बोला कि आपकी टिकट हम खुद करवा के देंगे, कुछ करेंगे। टिकट भी मुझे खुद ही करवानी पड़ी लास्ट में आके ना। तो वहाँ से इन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ़ आप कोई वीडियो नहीं बनाओगे, जाके हमारे खिलाफ़ जाके कोई इंटरव्यू नहीं दोगे। बट हम क्यों ना दें, अगर हमारे साथ के लड़के मर रहे हैं है ना, ज़बरदस्ती उनको लेके जा रहे हो, किसी का एक बच्चा है, किसी का एक अमृतसर से फैमिली है, उनकी वाइफ है, उनका एक बच्चा है, वो अपाहिज है, ठीक है, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो कंटिन्यूसली मुझे कॉल कर रहे हैं। कुछ लड़के जो वापस भी आए, अब तक 32 से 40 लड़के वापस आ चुके हैं इंडिया, बट कोई भी सामने नहीं आना चाहता। उनको ये डर है कि पता नहीं हमें क्या ही कह देंगे। मेरी यही अपील है, जितने लड़के इंडिया आए हैं साथ में, घरों में मत रहो, निकलो, सबको रियलिटी बताओ कि जो बच्चे वहाँ फंसे हुए वो भी वापस आएँ। सबके माँ बाप है, सब किसी ना किसी के बच्चे, और एज आप पूछोगे 23 साल से ऊपर का कोई भी नहीं है। 23 साल 24 साल मैक्सिमम 25 साल का बच्चा है। सिर्फ एक जो हमारे साथ बंदे आए थे हरियाणा के, वो थे एक 45 साल के, तो वो भी बचकर वापस आ गए इंडिया, उनको मैं साथ में ही लेके आया था। और बैंक में इतना फ्रॉड करवा रहे हैं हमारे साथ। इन्होंने क्या कर रखा है, वहाँ पे लड़कों को लेके जाते हैं, हमारे पासपोर्ट पे बैंक कार्ड्स बनवाते हैं, खुद 2 नंबर के काम करवा के बाद में हमें ही फंसा देते हैं कि जी आपने लोन ले लिया था, आपने ऐसा कर लिया था आपने, और फिर उसमें जाके वही वहाँ पे लेके जाएंगे पुलिस स्टेशन में कि इसके नाम पे ड्रग्स का केस है, इसने लोन लेके हिंदुस्तान भागना चाहता था, तो हम इसे आर्मी में भेज रहे हैं। मतलब क्रिमिनल दे दिया जाता है कि ये क्रिमिनल है। तो इस जिनके ऊपर क्रिमिनल वाले केस हैं उनको तो ये भारत भेजेंगे ही नहीं, उनको तो इन्होंने सीधा क्रिमिनल ही घोषित कर दिया ना कि अगर हम इसको आर्मी से निकालेंगे हम इसको जेल में डाल देंगे। और मतलब नॉनसेंस बातें कि आप एक अदर कंट्री के बच्चे को ऐसे फंसा रहे हो। और मेरे साथ इतने बच्चे थे, वो इतना रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई हमें भी ले चलो साथ में। मैंने कहा भाई मैं कैसे लेके जा सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये जिसका नाम ले रहे हैं उसको भेज रहे हैं।